अस्सलामु अलैकुम व्यूअर्स। मैं आपको रज़ा कोड एकेडमी की तरफ से इस इंटरव्यू में खुशामदीद कहता हूं। मैं हूं मोहम्मद हुसनैन रज़ा। उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे। हमारा आज का टॉपिक है नोड जेएस, जिसमें हम नोड जेएस के डिफरेंट एस्पेक्ट्स को कवर करेंगे। वीडियो शुरू करने से पहले अगर आप न्यू हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें। इस तरह आप हमारी आने वाली वीडियोस को इजीली देख पाएंगे। शुक्रिया आपकी सपोर्ट का। आज हमारे साथ इस इंटरव्यू के लिए मौजूद हैं ज़ोहैब अली, जो कि एक नोड जीएस के सीनियर डेवलपर हैं। अस्सलामु अलैकुम ज़ोहैब, वेलकम टू आवर शो। कैसे हैं? वालेकुम सलाम। सबसे पहले शुक्रिया, आपने मुझे इंटरव्यू के लिए बुलाया। अल्हम्दुलिल्लाह, मैं बिल्कुल ठीक हूं। ओके, तो अगर आप रेडी हैं इस इंटरव्यू के लिए तो स्टार्ट करें। श्योर, मैं रेडी हूं। हम स्टार्ट कर सकते हैं। नोड.js में चाइल्ड प्रोसेसेस क्या होते हैं और क्यों यूज होते हैं? चाइल्ड प्रोसेसेस एक सेपरेट ऑपरेटिंग सिस्टम प्रोसेस है जो पेरेंट प्रोसेस के अंडर होता है। ये नोड.js में पैरेलल टास्क्स, सीपीयू इंटेंसिव ऑपरेशंस या एक्सटर्नल कमांड्स एग्जीक्यूट करने के लिए इस्तेमाल होते हैं। एक्सप्रेस.js मिडलवेयर चेन कैसे काम करता है? एक्सप्रेस.js मिडलवेयर चेन एक सीरीज ऑफ फंक्शंस होती है जो रिक्वेस्ट और रिस्पॉन्स ऑब्जेक्ट्स को प्रोसेस करते हैं। ये फंक्शंस एक दूसरे के बाद आते हैं और हर एक फंक्शन को नेक्स्ट को कॉल करके नेक्स्ट मिडलवेयर या रूट एग्जीक्यूट होता है। ऑथेंटिकेशन और ऑथराइजेशन में क्या डिफरेंस है? ऑथेंटिकेशन यूजर को वेरीफाई करने का प्रोसेस है, जबकि ऑथराइजेशन यूजर को स्पेसिफिक रिसोर्सेज या फंक्शनैलिटीज तक जाने की परमिशंस देने का प्रोसेस है। JWT जेसन वेब टोकन्स क्या होते हैं और क्यों यूज होते हैं? JWT एक कॉम्पैक्ट सेल्फ कंटेन्ड वे है यूजर इंफॉर्मेशन सिक्योरली ट्रांसमिट करने का। ये ऑथेंटिकेशन और इंफॉर्मेशन एक्सचेंज के लिए यूज होता है, क्योंकि ये डिजिटली साइन होता है और वेरीफाई हो सकता है। मोंगोडीबी और मोंगूज क्या है और नोड.js में कैसे यूज करते हैं? मोंगोडीबी एक NoSQL डेटाबेस है, जबकि मोंगूज एक मोंगोडीबी के स्कीमा बेस्ड सॉल्यूशन है। मोंगूज नोड.js में मोंगोडीबी को कनेक्ट करने, क्वेरीज एग्जीक्यूट करने और डेटा को मैनेज करने के लिए यूज होता है। वेबसॉकेट क्या है और कैसे काम करता है नोड.js में? वेबसॉकेट एक कम्युनिकेशन प्रोटोकॉल है जो फुल ड्यूप्लेक्स कम्युनिकेशन अलाउ करता है। नोड.js में लाइब्रेरीज जैसे कि socket.io वेबसॉकेट इंप्लीमेंटेशन प्रोवाइड करते हैं, जिससे रियल टाइम कम्युनिकेशन पॉसिबल होती है। टेस्टिंग के लिए नोड.js में कौन कौन से टूल्स हैं? नोड.js में टेस्टिंग के लिए पॉपुलर टूल्स हैं मोचा, चाय, जेस्ट और आवा। ये टूल्स यूनिट टेस्टिंग, इंटीग्रेशन टेस्टिंग और एंड टू एंड टेस्टिंग के लिए यूज होते हैं। सर्वर साइड रेंडरिंग SSR क्या है और कैसे काम करता है नोड.js में? सर्वर साइड रेंडरिंग एक टेक्निक है जिसमें वेब सर्वर HTML पेजेस को जनरेट करता है और क्लाइंट को सेंड करता है। नोड.js में फ्रेमवर्क्स जैसे कि Next.js SSR इंप्लीमेंट करने में हेल्प करते हैं। माइक्रो सर्विसेज आर्किटेक्चर क्या है और कैसे नोड.js में इंप्लीमेंट किया जा सकता है? माइक्रो सर्विसेज आर्किटेक्चर एक एप्लीकेशन को स्मॉल इंडिपेंडेंट सर्विसेज में डिवाइड करता है जो एक दूसरे के साथ कम्युनिकेट करते हैं। नोड.js में माइक्रो सर्विसेज आर्किटेक्चर को इंप्लीमेंट करने के लिए लाइब्रेरीज और फ्रेमवर्क्स का यूज होता है, जैसे कि सेनिका या एक्सप्रेस। लोड बैलेंसिंग क्या है और नोड.js में कैसे किया जाता है? लोड बैलेंसिंग एक टेक्निक है जिसमें इनकमिंग ट्रैफिक को मल्टीपल सर्वर्स के बीच डिस्ट्रीब्यूट किया जाता है। नोड.js में लोड बैलेंसिंग के लिए टूल्स और टेक्निक्स जैसे कि Nginx, PM2 और क्लस्टरिंग का यूज होता है। वेब सॉकेट्स और HTTP रिक्वेस्ट्स में क्या डिफरेंस है?
रियल टाइम कम्युनिकेशन के लिए यूज होते हैं और फुल ड्यूप्लेक्स है, जबकि HTTP रिक्वेस्ट्स ट्रेडिशनल क्लाइंट सर्वर कम्युनिकेशन के लिए यूज होते हैं और रिक्वेस्ट रिस्पॉन्स बेस्ड होती हैं। GraphQL क्या है और Node.js में कैसे इंटीग्रेट होता है? GraphQL एक क्वेरी लैंग्वेज है जिसे APIs के लिए डिजाइन किया गया है। Node.js में अपने सर्वर में GraphQL इंटीग्रेट करने के लिए लाइब्रेरीज जैसे कि अपोलो सर्वर का यूज होता है। मेमोरी लीक्स क्या होते हैं और Node.js में उनको कैसे फाइंड आउट किया जाता है? मेमोरी लीक्स मेमोरी में अनइंटेंडेड रिटेंशन ऑफ ऑब्जेक्ट्स को डिस्क्राइब करते हैं। Node.js में टूल्स जैसे कि हीप डंप और मेमोरी प्रोफाइलिंग का यूज करके मेमोरी लीक्स को डिटेक्ट किया जा सकता है। स्केलेबिलिटी के लिए Node.js में कैसे डिजाइन किया जाता है? स्केलेबिलिटी अचीव करने के लिए Node.js में एसिंक्रोनस प्रोग्रामिंग, लोड बैलेंसिंग, कैशिंग और माइक्रो सर्विसेज का यूज होता है। ये टेक्निक्स एप्लीकेशन को हॉरिजॉन्टल या वर्टिकल स्केलिंग में हेल्प करते हैं। डिपेंडेंसी इंजेक्शन क्या है और Node.js में कैसे इंप्लीमेंट होता है? डिपेंडेंसी इंजेक्शन एक डिजाइन पैटर्न है जिसमें डिपेंडेंसीज को लूसली कपल किया जाता है। Node.js में डिपेंडेंसी इंजेक्शन को इंप्लीमेंट करने के लिए लाइब्रेरीज जैसे कि अविलिक्स या इनवर्सिफाई का यूज होता है। व्यूअर्स, ये था हमारा Node.js का इंटरव्यू जिसमें हमने Node.js के इंटरमीडिएट टॉपिक्स को कवर किया। उम्मीद है कि ये ट्यूटोरियल आपको पसंद आया होगा। अगर आपको पसंद आया है तो इसे लाइक और शेयर करें और अपना फीडबैक कमेंट बॉक्स में शेयर करें। अगर चैनल पर न्यू हैं तो सब्सक्राइब जरूर करें। शुक्रिया।